सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइन करने वाले हैं जिसे रेडी करना बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है। सो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो अगर ये ड्रेस आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे मैंने इस ड्रेस को रेडी करने के लिए कोरियन सिल्क फैब्रिक लिया है जो कि हमारा 4.5 मीटर है, और इसमें दुपट्टा भी हम यूज़ करेंगे ये फैब्रिक से। एंड लाइनिंग फैब्रिक के लिए यहाँ पे मैंने साटन फैब्रिक लिया है, वो भी हमारा 5 मीटर है। तो गाइस, कुर्ती कटिंग के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। एंड फैब्रिक लेंथ इज 42 इंच एंड विथ 10 इंच। तो सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर के लिए हमने यहाँ पे पहले 7 इंच पर मार्क करेंगे। एंड आर्म होल डीप के लिए यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल की यहाँ पे शेप दे देनी है हमने। फिर गाइस, हमने हिप्स की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद गाइस, बस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने 9 इंच पर मार्क किया है, प्लस 1 इंच लूजिंग है। एंड वेस्ट के लिए यहाँ पे हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है। फिर गाइस, हिप्स के लिए यहाँ पे हमने 9 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले नेक के लिए यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करना है। एंड फिर नेक डीप के लिए यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करना है। फिर इसकी शेप दे देनी है एंड फिर इसकी कटिंग कर लेनी है गाइस हमने। फिर हमें फ्रंट पार्ट की 1/2 इंच आर्म होल डीप की भी कटिंग कर लेनी है। एंड फिर शोल्डर डीप भी 1/2 इंच कट कर लेना है गाइस। फिर इसे रख के मेन फैब्रिक की भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है गाइस, नेक डिज़ाइन के लिए यहाँ पे सिंपली हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है एंड इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड फिर इस साइड से हमने 1/2 इंच पर निशान लगाना है, और दूसरे साइड पे भी हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। दोनों साइड से हमने निशान लगा के इसे फिर हमें कुछ इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है दोनों ही साइड से। आप देख सकते हो, यू कैन सी, बिल्कुल इसी तरह से वी शेप दे देना है। एंड फिर इसकी सिंपली हमने स्टिचिंग कर देनी है। नेक स्टिचिंग के बाद हमने क्या करना है, जो ऊपर की साइड फैब्रिक बचा है उसे हाफ सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है गाइस। एंड फिर नीचे के साइड जो हमने वी शेप में बनाया था उसे भी अच्छा से हमने कट कर लेना है। एंड फिर नेक में पूरी छोटे छोटे कट्स लगा देने ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। एंड फिर अब इसे टर्न करके एक टॉप स्टिचिंग लगा देना है हमें। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा लिया है एंड इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब हमें क्या करना है गाइस, 1.5 इंच पर इसी तरह से मार्किंग करनी है सारी ही नेक पर, ताकि हम इसमें डिज़ाइनिंग कर सकें। एंड नीचे के साइड से हमने 8 इंच पर निशान लगाना है, इसमें भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और आप चाहो तो इसे और भी लंबा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ। और इसी तरह से हमने निशान लगा लेना है, आप देख सकते हो इस तरह से 1.5 इंच पर। इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी मार्किंग कर लेनी है। अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल लिया है। तो सबसे पहले हमने मिरर लिया है जो ड्रॉप शेप में है, एंड राउंड शेप में भी हमने मिरर लिया है। एंड हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के स्टोन लिए हैं एंड सिल्वर कलर में यहाँ पे हमने पर्ल लिया है, सब स्मॉल साइज में है। एंड यहाँ पे हमने कुछ फ्लावर लिया है, ये पर्पल कलर में है। ये हमारी किसी चीज़ में बच गए थे तो हमने इसे यूज़ कर लेना है यहाँ पर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे सिल्वर स्टोन लिया है एंड वाइट कलर में यहाँ पे मैंने स्टोन फ्लावर। एंड यहाँ पे हमने ग्लू लिया है, B7000 ग्लू, आप कोई भी ले सकते हो। एंड अब इसमें ग्लू इस तरह से लगा लेना है। एंड इसमें अब हमें स्टोन्स को ग्लू कर लेना है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्लावर वाले स्टोन्स को ग्लू करना है, एक फ्लावर वाले स्टोन एंड फिर एक सिल्वर वाले स्टोन्स को ग्लू करना है। एंड फिर से हमने फ्लावर वाले स्टोन्स को ग्लू करना है, एक फ्लावर वाले एंड एक सिल्वर वाले स्टोन्स को ग्लू करना है। सो इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने सारी ही नेक पर स्टोन्स को ग्लू कर लेना है गाइस। सो यहाँ पे हमने स्टोन्स को ग्लू कर लिया है पूरी ही नेक पर, आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर फ्लावर वाले जो सीक्वेंस थे उसे भी ग्लू करना है। तो यहाँ पे पहले हमने 3 ही सीक्वेंस को ग्लू करना है फ्लावर वाले, और फिर बाकी को हमने बाद में ग्लू करना है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने ग्लू कर लेना है, आप देख सकते हो।
अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें हमें मिरर को ग्लू करना है। तो इस तरह से हमने पहले ग्लू को लगा देना है फैब्रिक पर एंड कहीं कहीं पे हमने मिरर्स को ग्लू कर लेना है। इसी तरह से आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हमने सारे ही नेक पर कर लेना है एंड फिर हमें इसमें सिल्वर स्टोन्स को भी कहीं कहीं पर डॉट डॉट करके ग्लू करना है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हमने इसे भी पूरी ही नेक पर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी नेक पर कर लिया है एंड अब हमें यहाँ पे फ्लावर वाले स्टोन्स को भी ग्लू करना है सारे ही नेक पर। तो उसी तरह से हमने कहीं कहीं पर इस तरह से ग्लू करना है। तो इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने इसे पूरा ही फिल कर लेना है गाइस, पूरे नेक को फिल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह मैं फिल कर रही हूँ उसी तरह से आपने भी यहाँ पे कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है एंड अब हमने अगर बाई चांस कहीं लगता है कि यहाँ पे खाली है तो उस जगह पे हमने फिल कर लेना है गाइस। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को पहले ही रेडी कर लिया था। तो अब हमें इसकी शोल्डर को अटैच कर देना है एंड साथ ही हमने इसकी कुर्ती की फिटिंग भी कर देनी है। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है एंड साथ ही हमने नीचे से 2 फोल्ड करते हुए उसकी भी स्टिचिंग कर देनी है एंड फिर हमें इसमें स्लिप्स अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने स्लिप्स में भी डिज़ाइन मतलब एम्ब्रॉयडरी कर लिया था एंड साथ ही मैंने दामन में भी एम्ब्रॉयडरी किया था। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पे हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है एंड इस ड्रेस के साथ मैंने एक शरारा रेडी किया है एंड दुपट्टा भी रेडी किया है। दुपट्टा पे मैंने सिल्वर कलर के लेस एंड कुछ स्टोन्स को ग्लू किया है। सो गाइस ये एक पार्टी वेयर ड्रेस है एंड आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। सो अगर ये ड्रेस आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।